औसत यानी कि एवरेज पर तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। परीक्षा चाहे कोई सी भी हो, चाहे वो बैंकिंग की हो, रेलवे की हो या फिर एसएससी की, औसत के सवाल हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस तरह के सवालों का पूछा जाना बड़ा कॉमन है। बहुत आसान सा तरीका है इस तरह के सवालों को हल करने का। आप सवाल पढ़िए। 4 आंकड़ों का औसत 20 है। 4 आपके पास आंकड़े हैं, उनका औसत एवरेज 20 है। सब आंकड़ों में एक निश्चित राशि जोड़ देने पर नया औसत 22 हो जाता है। एक कोई पर्टिकुलर डाटा इसमें ऐड कर दिया गया है हर एक में, और उसके बाद जो एवरेज है वो हो जा रही है 22। आपको ये बताना है कि उसमें कौन सी राशि जोड़ी गई है। जो राशि जोड़ी गई है उसका मान बताना है आपको, और उसके अलावा कुछ नहीं करना। 4 ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, 6, 2, 4 और 5। ऑप्शन ए 6 है, ऑप्शन बी में 2 है, सी 4 है और डी 5 है। आपको केवल ये बताना है कि इनमें से कौन सा आंकड़ा सही होगा। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए बहुत आसान सा तरीका होता है। अगर आंकड़ों का औसत 20 है, वो बढ़कर हो गया है 22, तो आप ये मान के चलिए उसको 2 जोड़ा गया है। पहले एवरेज 20 था, बाद में एवरेज 22 हो गया, ये नया एवरेज हो गया। तो इसका मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है। तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि हर डाटा में 2 ही ऐड किया गया है। ये मैंने आपको ट्रिक बताया। अगर आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझना चाहें तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट पे चले तो 4 आंकड़ों का औसत अगर 20 है तो सम कितना बनता है इनका, 4 गुणित 20 कर दे, 4 × 20 80 हो जाएगा। अब नया डाटा जो हो रहा है उसमें नया एवरेज बन रहा है, न्यू सम जो बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका, आप चेक कर लें। 4 तो डाटा तो 4 ही है, एवरेज हो गया 22। तो 22 और 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना बन गया, 88। 88 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 का डिफरेंस है। ये आज 8 का जो डिफरेंस है वो 4 डाटा में बांटा गया है, तो 8 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो बनेगा 2। मतलब हर डाटा में इंक्रीज जो किया गया है वो नंबर है 2। तो दोस्तों, इसी तरह के अलग अलग वीडियोस जो आपके अलग अलग टॉपिक पे तरह तरह के एग्जाम्स के लिए यूज़फुल हो सकते हैं हमारे चैनल पर आने वाले हैं। आप बने रहिए, चैनल को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, और तरह तरह के जो टॉपिक्स हैं जो आमतौर पे रेलवेज हैं, बैंक की परीक्षाएं हैं और दूसरी परीक्षाएं हैं, चाहे सीजी से रिलेटेड लोग सीजी व्यापम है, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, इस तरह के एग्जाम्स के लिए जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के बेसिक क्वेश्चंस हैं जो क्वांटा के अंदर आते हैं, उस तरह के नए नए क्वेश्चंस और उनके बनाने के नए नए तरीके आप हमारे चैनल पर देख पाएंगे। बने रहिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक इंतज़ार करिए। धन्यवाद।